Hello students, welcome you all. Starting with the next lecture of current electricity. आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, दैट्स पोटेंशियोमीटर. now बेसिकली हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज़ क्यों करते हैं? ओके, हम लोग का सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट्स द यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर और एग्जैक्टली पोटेंशियोमीटर है क्या. पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है टू मेजर वोल्टेज, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. सर, तो उसके लिए तो हम लोग वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते थे, लेकिन आप लोग को अगर ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए इसलिए हम पोटेंशियोमीटर के पास जाते हैं. मैक्सिमम एक्यूरेसी. दोनों में डिफरेंस क्या है? पोटेंशियोमीटर कहीं भी आप नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना. वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा वो बहुत बड़ा होता है अगर देखा जाएगा तो. बट वोल्ट मीटर ओके, यू कैन कैरी इजी वे, कहीं भी वो पोर्टेबल है, कहीं भी लेके जा सकते हो, ठीक है. तो बट वोल्ट मीटर हम लोग को ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता, एंड ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा बच्चों? पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर का सबसे फर्स्ट यूज इज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो मेथड होंगे. एक जो हमारा मेथड है दैट्स डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. और जो सेकेंड मेथड है हमारा, यस एनी आइडिया, वो है हमारा सम एंड डिफरेंस मेथड. तो सम एंड डिफरेंस मेथड में एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कैसे कंसेप्ट आने वाला वो हम देखेंगे. दैट्स सेकेंड मेथड. सेकेंड हम लोग को फाइंड करना है पोटेंशियोमीटर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस. टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. कोई भी सेल का अगर हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है देन ऑल्सो वी गो विद द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर. अब ये पोटेंशियोमीटर होता क्या है? ओके, पोटेंशियोमीटर को अगर आप देखोगे सो एक लॉन्ग वायर होगा, ठीक है. इसका कम से कम लेंथ होगा 4 मीटर से लेके मैक्सिमम लेंथ 10 मीटर. तो 4 मीटर से लेके 10 मीटर की अगर हम बात करेंगे तो इतना बड़ा अगर हम बात करेंगे 4 मीटर मिनिमम बच्चों. तो 1 मीटर मतलब देखा जाएगा तो इतना है, ऐसा 4 मीटर. सो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको सीधा तरीके से रखना, इसलिए हम उसको कैसे रखते हैं? इस तरीके से रखा जाता है. यहाँ पे जो रीडिंग रहेगा दैट विल फ्रॉम 0 से लेके 100, फिर यहाँ पे 101 से लेके 200, फिर 201 से लेके 300 एंड 301 से लेके कितना बच्चों? 400. इस तरीके से इसको रखा जाता है पूरा. दैट्स 4 मीटर. 0 से लेके 100 सेंटीमीटर, 101 से लेके 200 सेंटीमीटर, इस तरीके से. ओके, या फिर हम लोग यहाँ पे 100 से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखा जाएगा तो इसको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉपर का स्ट्रिप्स. यहाँ पे सेम यहाँ पे भी कॉपर के स्ट्रिप्स हम लोग कनेक्ट करेंगे. और ये मोटा कॉपर का स्ट्रिप, ये पतला नहीं होगा. रीजन पता है ना क्या? हाँ सर, क्योंकि पतला कॉपर का स्ट्रिप रहेगा तो उसका एरिया कम रहेगा. एरिया कम रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? ज़्यादा. मोटा कॉपर का स्ट्रिप रहेगा तो एरिया ज़्यादा रहेगा. एरिया ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा बच्चों? कम. वेरी गुड. R इक्वल्स टू रोला. ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहता है. आफ्टर दैट हम क्या कनेक्ट करते हैं? उसके बाद हम लोग मेन ये जो सेल दिखता है, मतलब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, इसको नाम देते हैं हम लोग A, और ये वाले एंड को नाम देंगे हम लोग B. और हम लोग A एंड से कनेक्ट करेंगे एक ड्राइवर सेल या बैटरी कनेक्ट कीजिए. उसका यहाँ पे की कनेक्ट करेंगे एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं रियोस्टेट, दैट्स वेरिएबल रेजिस्टर. कुछ इस तरीके से हम लोग का कनेक्शन रहता है, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है. दैट्स रियोस्टेट. ये हमने ऐसे कनेक्ट करके रखा. यहाँ पे क्या कनेक्ट किया हम लोग ने? यहाँ पे एक सेल कनेक्ट किया है, ठीक है. ये मेन ड्राइवर सेल है, इसका पॉजिटिव है. ये कौन है बच्चों? नेगेटिव. ओके, यहाँ पे हम नाम देंगे ई, इसका ईएमएफ. यहाँ पे की है, इसका नाम क्या है? के. ठीक है बच्चों. ओके, पहले सबसे पहले कुछ भी करने के पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके पीछे का कुछ प्रिंसिपल. एक बार प्रिंसिपल कंसेप्ट समझा ना, हम इजीली जो भी लिखा है यहाँ पे उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलते प्रिंसिपल की तरफ. अब एक्चुअल में ऐसे कनेक्शन है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये अंदर की बात है, ये अंदर से कनेक्टेड रहता है. दे आर इंटरनली कनेक्टेड लाइक दिस. ओके, अभी बेसिक अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो हम इतना बड़ा डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे. प्रिंसिपल पढ़ने के लिए अगर प्रिंसिपल पढ़ना है पोटेंशियोमीटर का
सो हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसा अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर। ये वायर को हम लोग नाम देंगे ए बी। यस, वेरी गुड। दिस वायर इज ए बी। यूनिफॉर्म वायर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया क्या रहेगा, सेम। पोटेंशियोमीटर वायर उसको हम कनेक्ट करते हैं, किसके साथ कनेक्ट करेंगे, एक सेल के साथ। अब इस सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे की कनेक्ट करेंगे और इस तरीके से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे एक सेल है, यस सर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, वेरी गुड, छोटो आर, ओके। और यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया, की। और ये वायर है, क्या वायर है, ए बी, यूनिफॉर्म वायर है। अभी पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट्स आर ए बी। ना प्रिंसिपल के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, ओके, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ना हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, वेरी सिंपल, जिसको हम लिखते हैं सिग्मा। ये सिग्मा कंडक्टिविटी नहीं है, रो होता है रेजिस्टिविटी। हम लोग यहाँ पे सिग्मा को नाम देते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज, इसको लिखते हैं हम लोग आर ए बी। और टोटल लेंथ ऑफ द वायर हम मान के चलेंगे एल, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लेंथ ऑफ ए बी, तो पूरा लेंथ कितना है पोटेंशियोमीटर वायर का, एल। तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, आर ए बी अपॉन एल, दैट्स रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सर इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब पर मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है। देखिए ना, अगर मैंने बोला टोटल जो रेजिस्टेंस है, सिंपल है, फॉर एग्जांपल वो है 10 ओम, और ये जो वायर है 5 मीटर लंबा है, कितना मीटर, 5, तो 10/5 कितना हो गया, 2। तो पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, पर मीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है। ऐसे 5 मीटर का कितना हुआ, 10 मीटर कितना हुआ, 20। तो अगर आप लोग को सिग्मा का वैल्यू पता है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है, तो आप कोई भी पॉइंट के बीच का इजिली रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, अगर आपको क्या पता रहेगा, लेंथ पता रहेगा। तो ये समझा। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए बी अपॉन एल, दैट्स रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये पर मीटर का रेजिस्टेंस देता है, और टोटल चाहिए तो उतना मीटर से उनको मल्टीप्लाई करो या लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिए, ओके। सेकंड हम लोग फाइंड करेंगे आफ्टर रेजिस्टेंस के बाद, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं करंट। अगर मुझे यहाँ पे करंट फाइंड करना है तो करंट का बेसिक फॉर्मूला सिखाया था सर, I इज इक्वल टू ई अपॉन सार्वजनिक आर, सब आर। अब यहाँ पे आपका जो EMF है या हमने जो काम किया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो किधर किधर जा रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी संभाल रहा है और एक्सटर्नल को भी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर ए बी, दैट्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, अपॉन क्या लिखेंगे, छोटो आर, दोनों को संभाल रहा है। ये हमारा हो गया करंट। थर्ड हम लोग फाइंड करेंगे करंट के बाद, ओके, हम लोग फाइंड करेंगे ये वाले पार्ट का। लेट अगर हम देखेंगे तो ये ई हो गया बच्चों, हाँ है ना। अब ये वाला पॉइंट पे एट एनी पॉइंट पी, एट एनी पॉइंट पी, या फिर लेट पी बी एनी पॉइंट, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द वायर, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द वायर। सपोज ये पी है, यहाँ पे हम लोग पी लेते हैं, बराबर है। तो अगर पी बी एनी पॉइंट ऑन द वायर है, तो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ एपी, रेजिस्टेंस ऑफ एपी कैसे फाइंड करते हैं सर, अभी आपने एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था कि आपको पर मीटर का रेजिस्टेंस पता है, हाँ सर। ए से लेके पी का जो लेंथ है हम मान के चलते हैं L1। तो अगर आपको पर मीटर का पता है, कितना है पर मीटर का, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे, L1, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय L1। या फिर देखिए रेजिस्टेंस क्या था, आर ए बी था, कब था, जब लेंथ कितना था बच्चों, L। अब रेजिस्टेंस कितना आर ए पी है, कब, जब लेंथ कितना L1। तो दोनों चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर। तो क्या मिलेगा, आर ए पी इंटू बड़ो एल इज इक्वल्स टू आर ए बी मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा, L1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आर ए पी का वैल्यू दैट्स रैप इज इक्वल्स टू आर ए बी अपॉन क्या मिलेगा, L मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा, L1। बच्चों समझा सब लोग को। तो देखिए ना, यहाँ पे सिग्मा के प्लेस हम वही पुट करने वाले हैं, क्या पुट करने वाले हैं, आर ए बी अपॉन क्या पुट करेंगे, L मल्टीप्लाई बाय L1। ये किसकी वैल्यू हुई हमारे, थर्ड पॉइंट, यस वेरी गुड, दैट्स आर ए पी, ओके। आफ्टर आर ए पी हम लोग भी क्या फाइंड करेंगे, हम लोग ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, दैट्स वी ए पी। हमने ये देखा था अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मांगता है वी ए पी, तो वी ए पी कैसे फाइंड करेंगे, ओम कैसा इंसान है वीर, दैट्स वी मल्टीप्लाई बाय आर। लेकिन हम लोग इनके बीच का बात हो रहा है, तो आई तो वही फ्लो होने वाला है बच्चों, हाँ, लेकिन रेजिस्टेंस किसका लेंगे, आर ए पी का। जैसे हमने पढ़ा था, फॉर एग्जांपल अगर ये 5 वोल्ट का बैटरी है, मतलब ये +5 पे रहेगा और ये कितने पे रहेगा, 0। तो ये 5 पे रहेगा, ये कितने पे रहेगा, 0।
मतलब जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते होगे आपके पोटेंशियल में गिरावट होगा, ये 4 होगा सपोज, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा और ये कितना होगा 0। ये हम लास्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, बराबर है बच्चों। तो 5 4 3 2 1 और 0। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपके पोटेंशियल में क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है। पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे ना तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल, और 2 पॉइंट्स की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट 4 वोल्ट, व्हाट इज दोनों के बीच का डिफरेंस 1 वोल्ट। ओके, व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट 2 वोल्ट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए इन दिस पॉइंट कितना 3, क्योंकि 5 था और ये 2 था, तो डिफरेंस कितने का आएगा 3। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स की बात होती है, और एब्सोल्यूट मतलब सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल। ओके, सो आई का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे ई अपॉन हम क्या लिखेंगे बच्चों, आर ए बी प्लस कितना लिखेंगे छोटो आर, मल्टीप्लाई बाय आर ए बी का वैल्यू हमें यहाँ पे पढ़ रहा है, दैट्स आर ए बी अपॉन क्या होगा एल, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा L1। बच्चों कभी कभी है ना हम लोग को यहाँ पे छोटे आर का वैल्यू 0 लेंगे। जब छोटे आर का वैल्यू 0 लेंगे ना तो वो लोग कौन सा बात करेंगे पता है, वो लोग बात करेंगे तुम लोग का आइडियल सेल। आइडियल सेल का मतलब होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों 0। परफेक्ट। अगर हमें ये सब मिल रहा है तो अगर हम देखेंगे तो इसको अच्छी तरीके से देखेंगे सब जब, तो देखो ये ई है ना, एक बार अगर सेल बोल दिया है तो ई कभी फ्लक्चुएट नहीं होने वाला, ई हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। पूरे वायर का रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, बीच में जो पॉइंट है यहाँ का रेजिस्टेंस कुछ और है, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कुछ और है, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कुछ और है। तो सब कुछ डिपेंड करता है पॉइंट पी पे कि हम पॉइंट पी कहाँ ले रहे हैं। ओके, छोटा आर एक बार दिया है दैट्स फिक्स, लेंथ पूरे वायर का लेंथ क्या रहेगा फिक्स, आर भी क्या है फिक्स। मतलब ये पूरा जो परिवार दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, हाँ सर, तो ये हमारा पूरा परिवार क्या पता चल रहा है, ये पूरा परिवार हमारा कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, आर ए बी भी कांस्टेंट है, आर ए बी भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ अगर ये कांस्टेंट है तो ये पूरा को क्या लिखेगा, दैट्स VAP is directly proportional to L1। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसको प्रोपोर्शनल है, L1 को प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखिए अगर पॉइंट P बाजू में रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 का है, अगर पॉइंट P यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 का है, अगर पॉइंट P यहाँ पे लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है। मतलब जैसे जैसे आप लोग दूर जा रहे हो, मतलब जितना डिफरेंस ज्यादा है, मतलब जितना लेंथ ज्यादा है उतना पोटेंशियल में डिफरेंस क्या रहेगा ज्यादा। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ दैट्स VAP, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लिखेंगे, ये कांस्टेंट को हम लोग नाम देंगे PG मल्टीप्लाई बाय L1, दैट्स VAP इज इक्वल टू PG मल्टीप्लाई बाय L1। यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट्स प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। VAP इज इक्वल टू PG मल्टीप्लाई बाय L1। नाउ व्हाट इज दिस PG का मतलब, अगर ये PG को लिखना है, ये PG को मैं लिखेगा VAP अपॉन L1, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब ये प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं। देखो आप जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो आपके पोटेंशियल में गिरावट हो रहा है बढ़ोतरी हो रहा है, से गिरावट हो रहा है, मतलब द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ओके, क्या कहेंगे बच्चों, द फॉल ऑफ पोटेंशियल, द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ is constant. The fall of potential per unit length is constant and is called as, and वही constant को हम लोग क्या बोलते हैं, and is called as PG। PG का मतलब होता है बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज, जैसे स्लोप का है ना और एक नाम होता है, उसको ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, जैसे अगर बच्चों ने हमने पढ़ा था स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो दैट्स स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट। स्लोप को और एक नाम से जानते हैं, दैट्स ग्रेडियंट। ओके, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, वैसे चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन लेंथ, दैट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे अगर आप देखोगे ना कभी थर्मल में तो आपको दिखेगा चेंजिंग टेम्परेचर अपॉन लेंथ, समझ में आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। समझा बच्चों, अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे भी टर्म्स आएंगे, वहाँ पे भी कुछ आएगा कि वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेरी गुड, तो हम यहाँ पे क्या नाम देंगे बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का अगर कोई पूछा बच्चों व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, पोटेंशियल को हम लिखते हैं V, लेंथ को लिखते हैं मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, या हम लोग क्या लिख सकते हैं वोल्ट पर क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ऐसे यूनिट्स आएंगे। ओके, तो क्या कहता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, या द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करस्पॉन्डिंग लेंथ। The potential difference between 2 points is directly proportional to its corresponding length। तो जो याद रखना है वैसे याद रख सकते हो, the potential difference between 2 points is directly proportional to its corresponding length, या फिर the fall of potential per unit length is constant, and वो constant को हम नाम क्या देते हैं बच्चों, PG। that's PG को हम क्या बोलते हैं, that's potential gradient। तो पूरे इसमें हम लोग को एक ही चीज हम लोग को याद रखने का है बच्चों, क्या याद रखने का है, VAP is equal to PG L1।
अभी आगे जितने भी हम लोग यहाँ पे डेरिवेशंस करेंगे तो हम लोग को एक ही फॉर्मूला आना मांगता है, दैट्स VAP इज इक्वल टू PG L1। क्लियर विद दिस? तो बेसिकली व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? एक वायर होगा 4 से लेके 10 मीटर का लंबा वायर होगा, उसको इस तरीके से नहीं रख सकते, ये तो हमने एक्सप्लेन करने के लिए हमने ऐसा डायग्राम बनाया, बट एक्जैक्टली उसको इस तरीके से माउंट किया जाता है, बराबर है। 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, कुछ इस तरीके से हमने उसको माउंट करके रखेंगे। क्लियर विद दिस? कुछ डाउट है यहाँ पे? कंसेप्ट समझा? तो आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, VAP इज इक्वल टू PG L1। इसी के ऊपर आगे के हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, ठीक है। यस, प्लीज कॉपी इट। Okay, so starting with the next concept, the uses of potentiometer. First use, that's to compare EMF of two cells. अब हम लोग यहाँ पे EMF two cells को compare करेंगे, but जो हमारा method रहेगा that will be dealing with direct method. और यहाँ पे जो second method होगा that will be sum and difference method. Okay, क्या पढ़ा हमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में? अभी that's VAP is equals to PG multiplied by L1. The potential difference between any two point is directly proportional to its corresponding length. या the fall of potential per unit length is constant, जिसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब दो सेल को EMF जिसका कंपेयर करना, उसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है? हम यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे दो सेल्स कनेक्ट करेंगे, ओके, जिनका हमको EMF क्या करना है? कंपेयर करना है, लाइक दिस इट इज। ओके, ये हमारे दो सेल्स यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है। एक सेल को हम नाम देगा E1, दूसरा सेल को हम नाम क्या देंगे बच्चों? E2। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे E1, यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे E2। E1 के बाजू में जो की लगाएंगे, ये की को हम नाम देंगे K1, सेल E1, इसे हम नाम देंगे बच्चों की K2, और इस सेल को हम नाम क्या देगा? वेरी गुड, E2। इसके आगे हम और कुछ कनेक्ट करेंगे। हाँ सर, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर, एंड हमारा गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे हम लोग यस एक मेटालिक डिवाइस से, इसका नाम क्या है? परफेक्ट, जॉकी। हमने यहाँ पे जॉकी कनेक्ट करके रखा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यस, वेरी गुड। ओके, तो हमें ये पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, प्लीज पे अटेंशन, अगर ये E 5 वोल्ट है तो कंफर्म ये वाला पॉइंट 5 पे रहेगा, ये वाला पॉइंट कितने पे रहेगा? 0। तो ये A को हम 5 मान के चलते हैं, जैसे जैसे आगे आगे पोटेंशियल में गिरावट होगी, सपोज ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये समथिंग 2 हो गया, ये क्या हो गया? 1 हो गया, और ये क्या हो गया? 0। कुछ इस तरीके से वी विल बी एट विच पॉइंट? 0 पॉइंट। 0 to 100, 100 to 200, 200 300, 300 to 400। ओके, सपोज भाई इसको मान के चलता हूँ 3 वोल्ट, इसको मान के चलते हैं 2 वोल्ट, ताकि कंसेप्ट एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी हो, ठीक है, मैथ्स के टर्म्स में जाओगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जिनका EMF हमें कंपेयर करना है, उसको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, ये डायरेक्ट मेथड है। अभी केस 1 में क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करेंगे कि K1 को क्लोज करेंगे और K2 को ओपन रखेंगे। मतलब इसे हमने क्लोज किया और इसे हमने ओपन रखा। इसे हमने ओपन रखा मतलब ये नीचे वाला पार्ट पिक्चर में आने वाला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ जाएगा ही नहीं, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो इसको डिस्कार्ड कर दो, कुछ है ही नहीं है। तो अभी जो भी बन रहा है वो ये बन रहा है। अगर बच्चों ये 5 मान के चल रहे हैं तो ये भी कितने पे रहेगा? 5। ये भी कहाँ पे रहेगा? 5। ये 3 है डिफरेंस, मतलब ये 2 पे होना वक्त है, तभी तो 5 - 2 3 मिलेगा। अगर ये 2 पे तो ये भी 2, ये भी कितने में मिलेगा? 2। ये समझा सब लोग को? अभी हम क्या करेंगे? आई टेक दिस जो कि आई टैप ओवर हियर, ये 5 पे, ये 2 पे, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? 5 से 2 फ्लो होगा। वेरी गुड। तो गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन ऑन आइदर साइड। अभी हम यहाँ पे लेगा, इसको यहाँ पे टैप करेगा, ये 2 पे, ये 0 पे, तो अगेन करंट कहाँ फ्लो होगा? 2 से कहाँ फ्लो होगा? 0। अगेन इट विल शो डिफ्लेक्शन ऑन आइदर साइड, मतलब पहले इस बाजू दिखा रहा था, अब इस बाजू दिखाएगा। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो यू हैव टू एडजस्ट द रियोस्टेट। वेरी गुड, ठीक है। अब कैसे करेंगे? यस, एनी आइडिया? अब हम लोग क्या करेंगे? जॉकी को लेंगे, हर एक पॉइंट पे टैप कर देंगे, टैप 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 टैप। जब आप लोग उसको यहाँ पे टैप करोगे, कौन से पॉइंट पे बच्चों? एट दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिख रहा है बच्चों 2 पे, तो इसका मतलब ये पॉइंट का मैं नाम देता हूँ P1। क्यों? तो ये भी 2, ये भी 2, मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर लुल पड़ जाएगा, मतलब इट विल शो नो डिफ्लेक्शन। मतलब एट पॉइंट P2 या P1 सॉरी, गैल्वेनोमीटर shows no deflection।
इसका मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना रहेगा, 0। ये दोनों एक ही पोटेंशियल बन गया। ओके चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये हो गया तो अभी हम अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप। सर कौन से लूप में अप्लाई करना है, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। लेट अस नेम दिस एज सी, इसे नाम देंगे डी, ऊपर वाले पॉइंट को कोई भी नेम दो एन, इसे नाम क्या दो एन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, ए सी एम डी जी P1 ए सी एम डी जी P1 और वहां वापस कहाँ जाओगे ए। ये हायर है ये लोअर है, मतलब करंट कन्फर्म है, नीचे यहाँ से फ्लो होने वाला है। ये समझ रहा है सब लोग को, परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये कुछ इस तरीके से ले लिया। चलिए अभी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ए से कुछ दिखा नहीं, यहाँ से अब तक कुछ दिखा, हाँ सर कौन दिख रहा है, सेल। यू आर एंटरिंग द सेल फ्रॉम विच टर्मिनल, पॉजिटिव। सो हम उसे क्या लेंगे बच्चों, माइनस, तो माइनस E1। हम यहाँ से आगे बढ़ रहे, कुछ दिखा नहीं, यहाँ से यहाँ तक कुछ दिखा नहीं, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं, क्योंकि करंट ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। करंट का एरिया है नीचे, हमारा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट। तो क्या लोगे, प्लस या माइनस, वेरी गुड, विल टेक इट एज पॉजिटिव। तो प्लस VA/P1, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ का A है, यहाँ का P1 है, तो VA/P1 पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लेंगे, पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव वहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव, या E1 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, दैट्स VA/P1। ये VA/P1 है, इसको वापी मत लिखो। अब आगे लिखेंगे हम लोग बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पूरा लिखने का, पॉप नहीं लिखने का। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्या कहता है, VA/P1 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करस्पॉन्डिंग लेंथ। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ क्या लिया बच्चों, यस वेरी गुड, L1। मतलब लेट अस टेक AP1 को हम L1 मान के चलेंगे, L1। और यहाँ पे क्या आएगा, VA/P1 इज इक्वल टू PG मल्टीप्लाई बाय L1। Now they are one and the same, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस L1। ये समझा सब लोग को। तो E1 का वैल्यू क्या मिलेगा, PG मल्टीप्लाई बाय L1। अभी केस 2 में क्या करेंगे, अब केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, केस 2 में यहाँ पे किसको क्लोज किया था, K1 को। अभी हम क्या करेंगे, K2 को क्या करेंगे, क्लोज, और K1 को हम क्या रखेंगे, ओपन। तो K1 को हम ओपन रखेंगे, K2 को क्या करेंगे, क्लोज। तो ये भी ये हमारा ओपन है और ये हमारा क्लोज हो गया। अगर आपका ये क्लोज हो रहा है तो पिक्चर में भी ये वाला पार्ट आ रहा है, नीचे वाला पार्ट आ रहा है, ऊपर वाला पार्ट आने वाला नहीं है। इट विल एक्ट लाइक ओपन सर्किट, उसको भूल जाओ। अभी अगर ये 5 पे, तो ये कितने पे रहेगा, 5 पे। डिफरेंस 2 आना मांगता है, तो ये 3 पे आना मांगता है, 5 - 3 2। तो ये 3 पे, तो ये भी कितने में मिलेगा, 3 पे, ये 3 पे। ये समझा सब लोग को, नाउ यस वेरी गुड। तो पूरा 3 पे रहने वाला है यहाँ से यहाँ तक। नाउ आई विल टेक द जॉकी, I'll tap over here, 5 to 3, current will flow, galvanometer will show deflection on either side, 3 to 0, again current flow होगा, again the galvanometer will show deflection on either side. अगर नहीं हो रहा तो you have to adjust the rheostat. Now I'll start tapping at different positions. तो जब तुम लोग इसको टैप करेगा यहाँ पे, कौन से पॉइंट पे टैप करेगा बच्चों, वेरी गुड, कौन से पॉइंट पे, 3 पे, समझ में आ रहा है। तो गैल्वेनोमीटर ने क्या बताया, कुछ रिफ्लेक्शन नहीं बताया, नल डिफ्लेक्शन, बिकॉज दे आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। समझा सब लोग को, यस सर। इसका मतलब यहाँ से करंट ही नहीं फ्लो हो रहा। सो हम लोग क्या करेंगे, K2 क्लोज, K1 ओपन। तो ऐसा पॉइंट आएगा एट पॉइंट P2, हमारा गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब ये डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा, तो अभी हम क्या करेंगे, अप्लाइंग KVL टू लूप। कौन सा लूप, A C N, देखो वहां पे D G P2 A C N D G P2 और A। चलिए अप्लाई करते हैं। अभी हम यहाँ से आते क्या, कुछ से दिखा, यू आर एंटरिंग द सेल फ्रॉम विच टर्मिनल, पॉजिटिव, क्या लिखेंगे, -A2। हम यहाँ से तो कुछ नहीं दिखा, हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे तो करंट ही नहीं है, छोड़िए। हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। करंट कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे। हमारा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट। क्या लेंगे बेटा, प्लस VA/P2 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। तो उसको इक्वेट करेंगे तो E2 का वैल्यू कितना मिलेगा, बोलो बच्चों, VA/P2, परफेक्ट, VA/P2। ठीक है, अब आगे लिखेंगे हम लोग बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, VA/P2 इज इक्वल टू PG मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे बच्चों, L2।
therefore VaP2, लेकिन they are one and the same. पढ़ा ना हम लोग ने कंसेप्ट VaP2 is equal to PgL2, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करस्पॉन्डिंग लेंथ. तो E2 को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, किसका इक्वेट कर सकता हूँ बच्चों, PgL2 के साथ. इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2. अभी हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2. चलिए हो गया. तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 में कौन था E1 अपॉन यहाँ पे कौन था E2. यहाँ पे कौन है बच्चों, Pg मल्टीप्लाई बाई L1 अपॉन Pg मल्टीप्लाई बाई L2. तो ये आपका Pg गए हो, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर यस वेरी गुड, E1 अपॉन क्या मिलेगा E2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा L1 अपॉन क्या मिलेगा L2. दैट्स द फाइनल आंसर. समझा. तो जब भी डायरेक्ट मेथड होगा ना, हम लोग यही फॉर्मूला याद रखना है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. वेरी गुड. ठीक है, यस कॉपी. ओके बच्चों, सो हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं. टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय सम एंड डिफरेंस मेथड. विच मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड से कैसे कंपेयर किया जाता है. अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यस फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग को ये समझ में आना मांगता है, अगर हमारे पास दो सेल्स है और ये दो सेल को हमने अगर ऐसे कनेक्ट करके रखा है इस तरीके से, मतलब ये लोग है ना एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं. ये भी करंट बोलेगा मेरे को ऐसा भेजना, ये भी बोलेगा मुझे करंट ऐसे भेजना है. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है. तो ऐसे टर्म्स पे ये सेल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, असिस्ट. बट वहीं पे अगर हमारे पास दो सेल्स है और हमने उसको ऐसे कनेक्ट करके रखा है, कैसे, ऐसे कनेक्ट करके रखा है, दिख रहा है आप लोग को. तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बोलते हैं मला करंट असा पाठवायचा आहे आणि हा सांगतो मला करंट असा पाठवायचा आहे. मतलब ये दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट करंट का. तो ऐसे केस में दे आर ऑपोजिंग ईच अदर. तो ये सेल ऑपोज कर रहे हैं. जब सेल्स असिस्ट करते हैं तो नेट ईएमएफ E1 प्लस E2 होता है. और जब सेल ऑपोज करते हैं तो नेट ईएमएफ E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, डिपेंड करता है कौन बड़ा है, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है. अभी सम एंड डिफरेंस मेथड का देखिए, एकदम सिंपल डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, वही डायग्राम हम लोग को आगे करना है. अभी क्या करेंगे बताओ, हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक सेल कनेक्ट करेंगे E1, कुछ इस तरीके से डायरेक्ट कनेक्ट किया हमने. उसी के आगे हम लोग है ना यहाँ पे एक 4वे की कनेक्ट करते हैं. 1, ये 2, ये 3 और ये 4. ऑलरेडी नीचे वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर तो है हम लोग का. ऐसे 4वे की कनेक्ट किया, ठीक है. अब 4वे की कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, सुनिए, लेट अस टेक दिस 4वे की को नाम देते हैं P, Q, ये R और ये क्या नाम देंगे S. फिर यहां से हम लोग और एक सेल कनेक्ट करके रखते हैं. यहां से ये पॉइंट अपना R है, यहां से और एक सेल कनेक्ट करते हैं. ये सेल को हम नाम देंगे E2. ओके, इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, हाँ या ना. ओके, अब पूरा इसी के ऊपर बेस है, E1 E2 के ऊपर किस तरीके से करेंगे. और अभी आप लोग जो भी सॉल्व करोगे ना, E1 भी 5 वोल्ट से कम होना मांगते हैं. मतलब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू ले रहा हूँ E से, तो कभी भी आप सॉल्व करो तो E1 E2 दोनों E से कम होना मांगता है. इनका एडिशन भी इन दिस केस भी E से कम होना मांगता है, और इनका सब्ट्रैक्शन भी E से कम होना मांगता है. वो तो एडिशन कम रहेगा तो सब्ट्रैक्शन भी कम रहेगा E से. सर ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीजन दैट आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है, बट पहले समझिए, कम याद रखिए, कम होना मांगता है बेसिकली. ठीक है ना, उसका रीजन मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको. चलिए, अभी हम लोग ने सम एंड डिफरेंस मेथड के लिए शुरुआत करते हैं. कैसे करेंगे, ये 4वे की है PQRS. अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे केस 1 में. ओके, हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन P से Q एंड ओके R से S. तो PQ और RS को ज्वाइन किया. तो जब हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये ऐसे ज्वाइन करेंगे. दिखा बच्चों, इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं केस 1 में. मान के चलता हूँ मैं E1 2 वोल्ट पे और इसका वैल्यू 1.8 है. कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मान के चल रहा हूँ. ठीक है, चलिए वही हमारा सेम गणित. अगर ये 5 पे, ये कितने पे रहेगा 5,
डिफरेंस 2 आना मांगता तो ये 3 पे रहेगा, ये 3 पे तो ये भी कितने पे रहेगा 3, डिफरेंस 1.8 आना मांगता तो ये 1.2 पे रहेगा, ये 1.2 पे तो ये पूरा 1.2 यहाँ से लेके यहाँ तक 1.2, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 1.2, याद रखिए। ओके सर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। अब ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कहाँ पे गया ये असिस्ट वाला कंसेप्ट, पॉजिटिव नेगेटिव जो हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया, तो जॉइन पी क्यू एंड आर एस। चलिए अब हमने क्या किया, अगर ये 1.2 पे हमने ये जॉकी ले हमने यहाँ पे टैप किया तो ये 5 से 1.2 करंट भेजेगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऊपर जाएगा सपोज, तो क्या होगा, द गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन ऑन आइदर साइड। अगेन 1.2 0 यहाँ पे टैप कीजिए, 1.2 से 0 इट विल शो द डिफ्लेक्शन ऑन आइदर साइड, मतलब पहले इस तरफ तो अभी इस तरफ, अगर नहीं हो रहा तो किसको एडजस्ट करोगे, रियो साइड, सेम कहानी है, सेम। चलो आगे बढ़ते अभी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अभी यहाँ पे दिख रहा है हर एक पॉइंट पे टैप करने की स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। चलो जब टैप 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 कर रहे तो एक ऐसा पॉइंट आया, कौन सा पॉइंट है पता, 1.2, ये दिख रहा है आप लोग को 1.2, ये ऐसा एक पॉइंट आया 1.2 जहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखा है, नॉल डिफ्लेक्शन, बिकॉज ये भी 1.2 और ये भी 1.2, समझ में आ रहा, तो यहाँ से करंट ही नहीं फ्लो रहा, तो इट इज शोइंग नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, समझा। तो अगर डिफ्लेक्शन ही नहीं बता रहा तो अभी हम लोग कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, कैसे चलेंगे, यस एनी आइडिया, हम लोग वही करेंगे जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप ए पी क्यू एस आर जी, ये पॉइंट का हम नाम क्या देगा, P1 ए अप्लाई किया। अब जब भी हम लोगों ने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो क्या कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलिए हम यहाँ से यहाँ तक गए, कहाँ से एंटर कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव, क्या लेंगे उसको हम, नेगेटिव, तो -E1। हम और आगे बढ़ा, हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं, क्या लेंगे इसको हम लोग, अगेन नेगेटिव, क्योंकि वी आर एंटरिंग द सेल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, इसलिए यहाँ से आता कुछ नहीं है, यहाँ से आता कुछ नहीं है, यहाँ से तो करंट ही नहीं गैल्वेनोमीटर में, तो लेने का जरूरत नहीं है, यहाँ से आता। अब हम नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, P1 से करंट ऊपर से नीचे बह रही है, हम नीचे से ऊपर जा रही है, तो हमारा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट, क्या लेंगे उसको, प्लस, तो प्लस VA_P1 इज इक्वल्स टू 0, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, ये दोनों नेगेटिव वहां पे जाएगा, तो VA_P1 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, सर सिंपल है, तो वही तो हो रहा है ना, देखिए ना प्लस आ रहा है, मतलब असिस्ट कर रहा है, तभी तो प्लस आ रहा है भाई। हाँ सर, अब आगे वाला पॉइंट बताइए। ओके बाय पॉप प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, the potential difference between any two point is directly proportional to its corresponding length, that's VA_P1 is equal to PG multiplied by L1, very good, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेट करते हैं तो क्या मिलेगा बताइए, E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू PG मल्टीप्लाई बाय L1, इक्वेशन नंबर 1। ओके सर अपने पॉइंट का कि इनका एडिशन भी कम होना मांगता है इससे, अगर सपोज ये 2 पे ना होके ये 4 पे और ये 2 है, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6, सुनिए 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। अगर ये 4 पे होता तो ये वाला एंड 5 पे रहता है, तो ये वाला एंड 1 पे होगा, ताकि डिफरेंस 4 हो, तो ये एंड 1 पे, तो इसका ये एंड 1 पे रहेगा और उसका वो एंड कितने पे रहेगा, डिफरेंस कितना आना मांगता है, सपोज 2 वोल्ट क्या है ना, तो डिफरेंस 2 आना मांगता है, तो माइनस कितने पे रहेगा, 1 पे रहेगा, क्योंकि 1 माइनस -1 इज 2। अब ये अगर -1 पे रहेगा तो ये -1 पे रहेगा, और आपको -1 यहाँ पे पॉइंट कहीं भी दिखने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 5 और 0 के बीच में पॉइंट दिखते हैं, तो -1 तो कभी नहीं दिखने वाला है। इसलिए हमने क्या कहा कि इनका एडिशन भी क्या होना मांगता है, हमेशा ई से क्या होना मांगता है, कम होना मांगता है, दोनों तो ई से कम होने ही मांगते हैं, ये ड्राइवर सेल से कम होने ही मांगते हैं, उससे ज्यादा दोनों का एडिशन भी उससे ज्यादा नहीं होगा, अगर ज्यादा होगा एडिशन तो ये पॉइंट है ना माइनस में चला जाता है, और नेगेटिव पोटेंशियल आपको कहीं भी दिखने नहीं वाला है, यहाँ से 5 से लेकर 0 के बीच में, तो आपको कभी नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो गैल्वेनोमीटर कभी लूल ही नहीं पड़ेगा, समझा। अभी आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेम टू सेम कंसेप्ट। अभी हमने क्या किया था, पहले किसको कनेक्ट किया था, पी से क्यू, अभी इसको निकाल देंगे ये कनेक्शन को यहाँ से, और हम क्या करेंगे सर, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यस एनी आइडिया, पी से क्यू कनेक्ट किया था ना, नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट पी से एस, ये एस है, और सेकेंड पॉइंट को कनेक्ट करेंगे क्यू से लेके आर, तो क्यू आर को कनेक्ट किया और पी और किसको कनेक्ट किया, एस को, बाकी पूरा परिवार को हमने सेम रखा है, ठीक है।
हाँ सर, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, केस 2 में किसको कनेक्ट कर रहे हैं, यस केस 2 में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन, बोलिए ज्वाइन पी से एस एंड आर से लेके क्यू या क्यू से लेके आर, इनको ज्वाइन किया, बराबर है। अगर ये 5 पे तो ये 5 पे, डिफरेंस 2 का आना मांगता तो ये 3 पे, ये 3 पे, तो बोलो बच्चों ये भी कितने पे रहेगा, 3 पे रहेगा। अगर ये 3 पे, डिफरेंस कितने का आना मांगता है भाई, 1.8 का, तो ये 3 पे, तो ये कितने पे रहेगा, यस 4.8, क्योंकि हम लोग लोअर से हायर जा रहे हैं। जब लोअर से हायर जाओगे तो बढ़ा के लिखो, और हायर से लोअर आओगे तो घटा के लिखो। तो 3 और 4.8, 4.8 में से 3 गया, कितना बचा, 1.8, दिख रहा है ना बच्चों, 4.8 में से 3 गया, तो नीचे से ऊपर जा रहे हो तो बढ़ाओ, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो घटाओ, हायर से लोअर 2 कम, लोअर से हायर 1.8 ज्यादा। तो अगर ये 4.8 पे तो भाई ये भी 4.8 पे, वेरी गुड। आई टेक दिस जॉकी टैप ओवर योर, करंट विल फ्लो 5 to 4.8, इट विल शो डिफ्लेक्शन ऑन राइट साइड, यहाँ से यहाँ पे टैप कीजिए, करंट फ्लो फ्रॉम 4.8 से लेके 0, अगेन इट विल शो डिफ्लेक्शन। सो क्या करेगा, हर एक पॉइंट पे टैप 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 करते आया तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, 4.8। सपोज वो पॉइंट यहाँ पे, जहाँ पे आपके गैल्वानोमीटर ने क्या बताया, नल डिफ्लेक्शन। लेट अस टेक दिस पॉइंट, क्या नाम दिया मैंने, P2। समझ में आ रहा है, ये 4.8 हमारा यहाँ पे, ठीक है, यस क्लियर विद दिस 4.8, यहाँ पे क्या नाम दिया, P2। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम चौक तक करते आ रहे हैं, अप्लाई अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू LWP लूप, AP एस, आर नहीं, यहां से घूमो, QR G और P2 के साथ लास्ट में कौन है बच्चों, A। अप्लाई करते हैं, करिए अप्लाई। अब कैसे करेंगे, जैसे हमने अप्लाई किया, हम यहां से पे गए, यूर एंटरिंग द सेल फ्रॉम विच टर्मिनल, नेगेटिव -E1, यहां से तो कुछ नहीं दिखा, यूर एंटरिंग द सेल फ्रॉम विच टर्मिनल, नेगेटिव, सॉरी यहां से पॉजिटिव एंटर कर रहे हैं इसलिए -E1, यहाँ से नेगेटिव से एंटर कर रहे हो तो क्या लिखोगे, +E2, एंटरिंग द सेल फ्रॉम नेगेटिव टेक पॉजिटिव, ये समझा। अभी देखिए यहाँ पे, ये कौन है पॉजिटिव, ये कौन है नेगेटिव, ये कौन है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये किस में जा रहा है हमारा, ऑपोज वाले कंडीशन में जा रहा है, वेरी गुड। अब यहाँ से अब तक कुछ नहीं दिखा, यहाँ से कुछ है ही नहीं, अब यहाँ से हम ऐसे है, कुछ नहीं है, करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि दोनों इक्वी पोटेंशियल पे 4.8 और ये भी 4.8। चलिए हम यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, करंट ऐसा जा रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो हमारा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कैसा है बच्चों, दोनों डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट। अगर ऑपोजिट है तो क्या लिखेंगे बोलो बच्चों, +VAP2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बताइए, VAP2 का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, E1, नेगेटिव वहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वहाँ पे नेगेटिव। सर देखिए ना, ऑपोजिट पे वही आता है ना, दोनों का डिफरेंस, बहुत बढ़िया। ओके, अभी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, बाय पॉप, दैट्स प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, VAP2 इज इक्वल्स टू PG मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे हम लोग, L2। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, E1 - E2 इज इक्वल्स टू PG मल्टीप्लाई बाय L2। दैट्स इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे हम लोग, 2। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 क्या मिलेगा बताइए, E1 + E2 अपॉन E1 - E2, PG मल्टीप्लाई बाय L1, PG मल्टीप्लाई बाय L2। तो PG ने PG को मात दी, E1 + E2 अपॉन E1 - E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। अभी हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यस जो बचपन में पढ़ा था, कॉम्पोनेंट लो, डिविडेंड लो, कभी सुना था आप लोग ने, हाँ सर। क्या कहता है हमारा कॉम्पोनेंट डिविडेंड लो, अगर आपका A/B C/D के बराबर है तो ऊपर एडिशन, नीचे सब्ट्रैक्शन, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बहुत बढ़िया। हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे बताइए, E1 + E2 ऊपर एडिशन होने वाला है तो डिनोमिनेटर के साइन में चेंज नहीं करने का, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये -E1 होगा और ये माइनस माइनस क्या होगा, +E2, बिकॉज आप माइनस करोगे ना डिनोमिनेटर को, जब पूरे डिनोमिनेटर को माइनस कर रहा है तो क्या होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे L1 + L2 और यहाँ पे L1 - L2, ये गया, ये गया,
E1 E1 क्या मिलेगा 2 E1, E2 E2 क्या मिलेगा बच्चों 2 E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस क्या मिलेगा L2 अपॉन L1 माइनस क्या मिलेगा L2। ये 2 ने 2 को मात दी तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन बोलो बच्चों L1 माइनस L2। दैट्स द फाइनल आंसर। तो सम एंड डिफरेंस मेथड की बात करेंगे तो हम लोग का ये रहेगा, ठीक है, असिश और अपोज का कंसेप्ट E1 प्लस E2 E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। और डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे, एक डायरेक्ट मेथड और एक सम एंड डिफरेंस मेथड, ठीक है। यस प्लीज टॉपिक। चलिए लास्ट होगा पोटेंशियोमीटर जो देखेंगे हम लोग की गवर्नमेंट टेक्स्ट में दी है, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल आपने देखा रहेगा, यस, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऐसा कुछ होता है, अगर अंदर केमिकल्स होते हैं और जिधर भी केमिकल है कंफर्म वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, दैट छोटा आर को हमको फाइंड करना है। हाउ टू डील विद दिस, ओके। तो सी इसका भी करेक्शन से मैं ऐसे कुछ करेंगे अभी हम लोग। जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उस सेल को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और नीचे हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब इसको शंट किया हमने किसी से। शंट का मतलब होता है हमने, यस वेरी गुड बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, हम उसी को शंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमने क्या किया है यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्ट करके रखा है और यहाँ पे की है, ये K1 नाम दे देते हैं। ये सेल का इंटरनल फाइंड करना है, वेरी गुड। और यहाँ से यहाँ तक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू क्या है R, इसे हम नाम क्या देंगे E1, जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, वो हमको R फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों किस तरीके से होगा, सेम टू सेम कंसेप्ट, स्टार्टिंग का पूरा हमारा ये सेम ही है। हमने क्या रखा है, K1 को ओपन रखा है। अब K1 को अगर की को ओपन रखा तो मतलब ये पिक्चर में है ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं है, तो अब ये से ऊपर वाला पार्ट पिक्चर में। अगर हम ये 5 मानेंगे तो इसको भी कितना मानेंगे 5, ओके। सपोज इसका वैल्यू 3 वोल्ट है तो ये कितने पे होगा 2, ये 2 पे, तो ये भी कितने पे होगा 2 पे होगा, ओके। और ये 2 पे, तो चलिए इसको यहाँ से टैप कीजिए, 5 से लेके 2, करंट विल फ्लो, वेरी गुड। अब जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, यस एनी आइडिया, हाँ। यहाँ से आता गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन। अभी इसको टच करो यहाँ पे तो करंट कहाँ फ्लो होगा, 2 से लेके कहाँ फ्लो होगा 0, इट विल अगेंस्ट डिफ्लेक्शन ऑन आइदर साइड। स्टार्टिंग का पूरा कंसेप्ट सेम है। तो क्या करेंगे बताइए, फर्स्ट केस में जैसे अगर हम लोग हर एक डिफरेंट पॉइंट पे टैप 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 करते हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसका वैल्यू क्या होगा, जैसे 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, एक ऐसा पॉइंट आएगा 2 पे जहाँ पे आपके गैल्वेनोमीटर में क्या दिखाया, नल डिफ्लेक्शन, मतलब आपका यहाँ से करंट ही नहीं फ्लो हो रहा, मतलब यहाँ से पूरे से करंट नहीं फ्लो हो रहा बच्चों, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यही पार्ट से करंट फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है, बिकॉज यहाँ से करंट ही नहीं आ रहा है, यहाँ से कहीं भी करंट नहीं आ रहा है, ऐसे ही करंट यहाँ पे रुकेगा, तो ये वाले पार्ट से भी करंट, समझ में आ रहा है बच्चों। तो अभी क्या करेंगे, K1 के हमने क्या रखा है ओपन, ठीक है, तो ये वाला पिक्चर में था, यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रहा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अप्लाई, इसको नाम देते हैं, लेट अस टेक दिस एज नाम है, मैं इसको नाम देता हूँ PQ, इसको क्या नाम दूंगा R और इसको नाम दूंगा S। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप, बोलो APQG P1 और वापस क्या नाम देंगे A, वेरी गुड। क्या होता है, करंट एंटर कर रहे हो फ्रॉम नेगेटिव तो -E1, यहाँ से अब तक नो करंट, इग्नोर। हम नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, करंट ऊपर से कहाँ बह रही है, नीचे, तो हमारा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कैसा है, वेरी गुड, ऑपोजिट। तब क्या लेंगे, प्लस VAP1 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग का पॉइंट पूरा सेम, VAP1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा E1, बट हमने पढ़ा है बाय पॉप प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, VAP1 इज इक्वल टू PG मल्टीप्लाई बाय L1, तो हमें VAP1 के प्लेस पे क्या मिलेगा, E1 इज इक्वल टू PG मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा L1। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया, K2 जो ओपन था वो K2 को हमने क्या किया, क्लोज किया। K2 को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो अभी हम लोग का यहाँ ये वाला पॉइंट पिक्चर में आने वाला है, नहीं आने वाला है, आने वाला है सर,
तो कंफर्म है यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे करंट फ्लो होगा कुछ इस तरीके से, जैसे फ्लो होना है या फिर ऐसे फ्लो होगा, ऐसे या वैसे, जैसे फ्लो होना है वही दो, ठीक है ना। ये पिक्चर पे पॉइंट आने वाला है अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर हम देखेंगे ये वाले पॉइंट पे, ठीक है ना, ये वाला लूप दिख रहा है PQRS, PQRS पे अगर मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बोलिए। सपोज मैं ऐसे जा रहा हूँ, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो हमारा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कैसे, ऑपोजिट, -E1। ओके, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट में मान के चलता हूँ, +I × R। करंट ऐसा आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं, और करंट सपोज ऐसे आ रहा है, अरे हाँ या ना, तो +I × R। सर आपने किया था ये, = 0। परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यस वेरी गुड, बोलो बोलो बोलो, E1 का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, या फिर E1 नेगेटिव, वहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, I × R + I × छोटो r। तो कहना राइट, E1 को क्या लिख सकता हूँ, I × R + छोटो r, और इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं VR मान के चलता हूँ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VR, VR का वैल्यू क्या होता है, I × R। यहाँ का करंट, यहाँ पे करंट सपोज I फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, I, यहाँ का करंट I × R। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यस, तो VR कम होता है E1 से या ज्यादा होता है, सर बट ऑब्वियस कम होता है, बिकॉज अगर ये VR है, हमको VR फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, E1 - IR लिखेंगे ना। हाँ सर, तो E1 - IR, तो VR कम है, VR कम है, तो अगर ये 5 पे, तो पहले यहाँ पे ये पॉइंट 2 पे दिख रहा था, तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, अगर ये 3 पे, तो ये 3 से कम रहेगा, 3 से कम, सपोज मान के चलता हूँ ये 2 वोल्ट पे रहेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल 2 का गिरावट हुआ, तो ये 5 लेके आया था, 2 यहाँ पे गया, तो 2 यहाँ पे गया, तो बचेगा कितना, सर कितना बचेगा पता है, अगर 2 का गिरावट हो रहा है तो यहाँ पे 3 बच रहा है, मतलब ये पॉइंट कितने पे, 3 पे रहेगा। तो आपको सभी पता है अभी आगे क्या होगा, हर एक पॉइंट पे टैप टैप करेंगे। कौन से पॉइंट पे टैप करोगे, एट पॉइंट 3, तो गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, मतलब यहाँ से करंट ही नहीं फ्लो हो रहा। अभी अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करेंगे, सेम टू सेम अप्लाई करेंगे, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप, ARSG P2, और क्या नाम दिया, A, इसको P2 कहते हैं। यहां से आता कुछ नहीं है, हम यहाँ पे करंट के साथ जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, -VR, ऐसे जा रहे हैं ना बच्चों। अब यहाँ से यहाँ तक गए, कुछ नहीं है, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, करंट का बह रही है, नीचे हमारा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे, +VA/P2 = 0। तो VA/P2 का वैल्यू कितना मिलेगा, -VR, वहां पे प्लस बनेगा। बट हमने पढ़ा है बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, बहुत बढ़िया। VA/P2 का वैल्यू क्या मिलेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग लेंथ L2 व्हेन द सेल वाज इन ओपन सर्किट। जो भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप था वो E1 था, व्हेन द सेल इज इन क्लोज सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलता है, VR। ये हमने पढ़ा था, ओपन सर्किट मतलब ये एक्सटर्नल पिक्चर में नहीं था, तो जो भी ड्रॉप था E1 था, क्योंकि ये एक्सटर्नल नहीं रहेगा, बराबर है ना बच्चों। तो यहाँ पे करंट नहीं था, तो जो भी हमारा रहेगा ना, E1 किसके बराबर रहेगा, समझा बच्चों, E1 किसके बराबर रहेगा, E1 किसके बराबर, मतलब जो भी पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा ना दोनों के बीच का, वो कितना रहेगा, E1, कितना रहेगा, E1, ओपन सर्किट के अंदर। कौन सा सर्किट के अंदर, ओपन सर्किट के अंदर 2 पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहेगा, E1, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता नहीं है, और जब क्लोज सर्किट में रहेगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप इज VR। VR का वैल्यू या तो IR लिखो, या तो VR का वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे बच्चों, E1 - IR, छोटो IR। ये कौन सा सर्किट, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में E1 और पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाता है, VA/P2 = PG/L2, दोनों को इक्वेट करते हैं, तो VR का वैल्यू कितना मिलेगा, व्हाट इज VR का वैल्यू, PG × क्या मिलेगा, L2, दैट्स इट। पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल, चलिए दोनों को डिवाइड करते हैं, तो E1/V × R = PG, PG कैंसिल होने वाला है, सबको पता चला, L1/L2। लेकिन E1 का वैल्यू क्या है, I × R + छोटो r। VR का वैल्यू क्या है, I × यस वेरी गुड, VR का वैल्यू क्या होता है, VR का वैल्यू I × R = L1/ क्या मिलेगा, L2। I ने I को बांट दी, यार दोनों को बांटो, जब यार दोनों को बांटेगा तो R/R + छोटो r/R = क्या मिलेगा, L1/ क्या मिलेगा, L2। R ने R को बांट दी, तो ये 1 R/R = क्या मिलेगा, L1/L2। ये समझा सब लोग को, परफेक्ट। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव, सो बट छोटो R/R = क्या मिलेगा, L1/L2 माइनस क्या मिलेगा, 1। तो छोटे r का वैल्यू कितना मिलेगा, बड़ो r, यस वेरी गुड बेटा, ब्रैकेट में L1/L2 माइनस क्या होगा, 1।
तो L1 जो है ना, L1 ये हमारा फाइनल आंसर है, छोटो आर का वैल्यू। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको हमने किस में कनेक्ट किया है, आर हमने कहाँ पे कनेक्ट किया था, शंट। L1 बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब पिक्चर में R2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं था, और L2 व्हाट इज L2, बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पिक्चर में है, दैट्स इट। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ो आर L1 अपॉन L2 किसके बराबर है, E1 अपॉन V के बराबर है, वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल -1। तो जो तुम लोग को बुक पे जो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा हम लोग कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो छोटो आर इज इक्वल टू आर बड़ो आर L1 अपॉन L2 -1, या फिर छोटो आर इज इक्वल टू आर E1 अपॉन V -1। तो बेसिक कंसेप्ट एकदम सिंपल। पहले पिक्चर में नहीं था तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप था वो E1 था, जब पिक्चर में आया तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या बनेगा, अक्रॉस द सेल इज VR, ठीक है ना। अक्रॉस द सेल भी VR बनता है, यानी हमने बेसिक सब 11th स्टैंडर्ड में भी सॉल्व किए थे। VR का वैल्यू क्या होता है, E1 माइनस दिस IR, छोटो IR। तो ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलेगा, यस वेरी गुड, VR मिलेगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस में आएगा बच्चों, पिक्चर में। ओके, तो सिंपल इस तरीके से डेरिवेशन किया है, इतना याद रख लेना, ठीक है। VR इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बरोबर, और यहाँ पे हमने अप्लाई किया था KVL, किरचॉफ लॉ। तो E1 का वैल्यू हमने ये सर, ये तो आपने कराया भी था न्यूमेरिकल्स में, E1 इज इक्वल टू I बड़ो आर प्लस छोटो आर, ऐसे होता है, ठीक है, चलेगा। तो अपने पोटेंशियोमीटर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट खत्म किया है। क्या क्या देखा, प्रिंसिपल्स, सेकंड क्या देखा, डायरेक्ट मेथड, थर्ड क्या देखा, यस वेरी गुड, सम एंड डिफरेंस मेथड, एंड फोर्थ टू फाइंड क्या, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम ट्राई करेंगे इसी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करने का। ये डेरिवेशन एक बार आप गो थ्रू कर लेना सारे नोट्स एंड ऑल में, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 या 3 में से आने के चांसेस रहते ही है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।